आज दुनिया के करोड़ों लोग होम्योपैथी पर भरोसा करते हैं। भारत में तो इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है, लेकिन आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई? किसने बनाई ये चिकित्सा पद्धति और इसके पीछे का सिद्धांत क्या है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे होम्योपैथी का इतिहास, इसके सिद्धांत, विवाद और भारत में इसकी कहानी। होम्योपैथी एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है। इसका मूल सिद्धांत है लाइक क्योर्स लाइक, यानी जो पदार्थ किसी स्वस्थ व्यक्ति में बीमारी जैसे लक्षण पैदा करता है, उसी पदार्थ की अत्यंत छोटी मात्रा उसी बीमारी को ठीक कर सकती है। उदाहरण के लिए, अगर प्याज काटने से आंखों में पानी आता है, तो होम्योपैथी में प्याज से बनी दवा सर्दी जुकाम जैसे लक्षणों में दी जा सकती है। होम्योपैथी की शुरुआत 18वीं सदी में जर्मनी से हुई। इसके संस्थापक थे सैमुअल हानेमन। उस समय चिकित्सा विज्ञान इतना विकसित नहीं था। डॉक्टर कई बार खतरनाक तरीके अपनाते थे, जैसे खून निकालना या भारी मात्रा में दवाइयां देना। सैमुअल इन तरीकों से परेशान थे। उन्होंने एक प्रयोग किया। उन्होंने सिनकोना नामक पेड़ की छाल खाई, जो मलेरिया के इलाज में उपयोग होती थी। कुछ समय बाद उन्हें मलेरिया जैसे लक्षण महसूस हुए। यहीं से उन्हें लगा कि जो चीज बीमारी जैसे लक्षण पैदा करती है, वही बीमारी को ठीक भी कर सकती है। आइए थोड़ा सिनकोना के बारे में जानते हैं। सिनकोना की छाल एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्राकृतिक औषधीय उत्पाद है। यह दुनिया की सबसे प्रभावी मलेरिया रोधी दवा कुनैन का प्राथमिक स्रोत है। सिनकोना की छाल में कुनैन और क्विनिडाइन जैसे एल्कलॉइड पाए जाते हैं, जो मलेरिया पैदा करने वाले परजीवी को नष्ट करते हैं। इसके अलावा इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के बुखार, ठंड लगने की समस्या, मांसपेशियों के दर्द में और पेट से जुड़ी समस्याओं में विभिन्न रूपों में इस्तेमाल होता है। औषधीय गुणों से भरपूर होने के बावजूद इसकी छाल या कुनैन का अत्यधिक सेवन मतली, उल्टी, दस्त जैसी समस्या उत्पन्न कर सकता है, इसलिए बिना परामर्श ना लें। होम्योपैथी में दवाइयों को बार बार पानी या अल्कोहल में घोला जाता है। इसे पोटेंटाइजेशन कहा जाता है। होम्योपैथी मानती है कि दवा जितनी ज्यादा डाइल्यूट होती है, उसका प्रभाव उतना बढ़ सकता है। यही कारण है कि होम्योपैथिक दवाइयां बेहद कम मात्रा में दी जाती हैं। इन दवाइयों को शरीर की प्राकृतिक हीलिंग पावर बढ़ाने वाला माना जाता है। भारत आज दुनिया के सबसे बड़े होम्योपैथी केंद्रों में से एक है। यहां लाखों लोग होम्योपैथिक इलाज करवाते हैं। भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के तहत होम्योपैथी को मान्यता दी है। देश में कई कॉलेज और अस्पताल भी मौजूद हैं। कम खर्च और कम साइड इफेक्ट की वजह से कई लोग इसे पसंद करते हैं। लेकिन होम्योपैथी हमेशा विवादों में भी रही है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि इन दवाइयों में सक्रिय तत्व बहुत कम मात्रा में होते हैं। कुछ रिसर्च कहती हैं कि इसका असर प्लास्बो इफेक्ट जैसा हो सकता है, जबकि होम्योपैथी के समर्थकों का कहना है कि उन्होंने लाखों मरीजों को लाभ पहुंचाया है। यानी बहस आज भी जारी है। वास्तविकता देखा जाए तो सभी बीमारियों के लिए 100% ना होम्योपैथी है, ना आयुर्वेदिक है और ना ही एलोपैथिक है। हाँ, लेकिन तीनों ही चिकित्सा पद्धति का अपना अपना महत्व है। कहीं होम्योपैथी दवाएं असरकारक होती हैं, तो कहीं आयुर्वेदिक और ज्यादातर एलोपैथिक दवाएं। अब तय हमें करना चाहिए कि कौन सी बीमारी में कौन सा उपचार ज्यादा सही होगा। यहां एक बात गौर करनी चाहिए कि एलोपैथिक का अपना एक साइड इफेक्ट्स होते हैं। एलोपैथिक की साइड इफेक्ट्स कभी कभी खतरनाक और घातक होते हैं, फिर भी हम मजबूर होते हैं एलोपैथिक चिकित्सा के लिए, क्योंकि कई रोगों में ऑप्शन नहीं होता है। होम्योपैथी में कहा जाता है कि फाइलेरिया और मसे का उपचार होम्योपैथी के अलावा और कहीं नहीं मिलेगा। अगर कोई फाइलेरिया या मसे से परेशान हो तो होम्योपैथी चिकित्सक से संपर्क करें।
होम्योपैथी कुछ लोगों के लिए भरोसा है, कुछ के लिए विज्ञान से जुड़ा सवाल। लेकिन इतना जरूर है कि इस चिकित्सा पद्धति ने दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बनाई है। आपका क्या मानना है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली रोचक वीडियो में।